आज सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं और कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ नंबर 7 विज्ञापनों को समझना के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 इस विषय के अंदर हम नंबर 1 विज्ञापन क्या होते हैं इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 2 विज्ञापनों को हम कहां कहां देखते हैं। नंबर 3 ब्रांड किसे कहते हैं। नंबर 4 विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 5 विज्ञापनों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 विज्ञापन क्या होते हैं। किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन बिक्री के लिए तैयार वस्तुओं और सेवाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। नंबर 2 विज्ञापनों को हम कहां कहां देखते हैं। आधुनिक युग में हम चारों तरफ से विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। हम विज्ञापनों को टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर लगे होर्डिंग को देखते हैं और विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं में देखते हैं। यातायात के कुछ साधनों पर भी हम विज्ञापन देख सकते हैं। हम टैक्सी, रिक्शा और सिनेमा देखने तथा यूट्यूब पर भी विज्ञापन देखते हैं। जब हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे होते हैं तो बीच बीच में बहुत से विज्ञापन आते हैं। विज्ञापनों के द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। विज्ञापन हमारा ध्यान किस प्रकार से आकर्षित करते हैं। विज्ञापन उत्पादन के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। नंबर 3 ब्रांड किसे कहते हैं। ब्रांड क्या है, यह क्यों निर्मित किया जाता है। ब्रांड शब्द का साधारण अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना। उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। ब्रांड की पहचान स्थापित की जाती है और ब्रांडेड वस्तु को डिब्बाबंद किया जाता है। विज्ञापन किस प्रकार से दिए जाएं वो ब्रांड पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से ब्रांड या दागना हमारी जो पुस्तक के अंदर दिया गया है, दागना दरअसल पशुपालन को ज़रूरत से उभरा हुआ शब्द है। पशुपालन अलग अलग मालिकों के पशु चरागाहों में एक साथ चरा करते थे और उन्हें पहचानने की समस्या पैदा हो जाती थी। मालिकों ने इस दिक्कत का हल निकाला। वे गर्म लोहे की मदद से अपने पशुओं पर अपना खास चिन्ह दागने लगे। इसे ब्रांडेड कहा जाने लगा। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं। हम बहुत से विज्ञापन देखते हैं और उनके आधार पर ही ब्रांड तय करते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि हम इनसे प्रभावित होकर घरेलू उपयोग और रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को खरीदते हैं। नंबर 4 विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदने में विज्ञापन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आसान नहीं होती और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत हो जाती है। विज्ञापन को हम किस प्रकार से बनाते हैं, किस आधार पर
नंबर 1, विज्ञापन केवल ब्रांडेड उत्पादों का ही बनाया जाता है, उसे पंजीकृत करवाना जरूरी है, फिर उसका विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन देने के लिए समाज के प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्तियों जैसे क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता या धनी लोगों की जीवन शैली के आधार पर बनाया जाता है। विज्ञापन के प्रति लोग आकर्षित हों और मानवीय भावनाओं पर आधारित हों। नंबर 4, विज्ञापन में उत्पाद की श्रेष्ठता प्रदर्शित हो। नंबर 5, विज्ञापन में गरीब लोगों तथा हाशियाई समूह की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विज्ञापन निर्माण और प्रसारण एक बहुत ही महंगा कार्य है। बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती हैं। विज्ञापन और लोकतंत्र। एक लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। लोकतंत्र में जहां सब लोग समान हैं, जहां सभी को मानवीय जीवन जीने का योग्य अवसर मिलना चाहिए, वहां विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं। उनके चेहरे विज्ञापनों में दिखाई नहीं देते, इसलिए हम उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारते हैं, इसलिए जब गरीब लोग विज्ञापित वस्तुओं को खरीद नहीं पाते तो उन्हें बुरा लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वे अपने लिए लोगों का वैसा ख्याल रखने में असमर्थ हैं जैसा विज्ञापन में दिखाई पड़ रहा है। संक्षेप में, विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं, जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती। लोकतंत्रीय समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और उनके उत्तर लिखें। जिनमें प्रश्न नंबर 1 है, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 2, ब्रांड किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, विज्ञापन गरीबों पर क्या प्रभाव डालते हैं? प्रश्न नंबर 4, हमें विज्ञापन कहाँ कहाँ नज़र आते हैं? प्रश्न नंबर 5, विज्ञापनों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंत में मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से विज्ञापनों के बारे में समझ पाएंगे और विज्ञापनों का लोकतंत्र में क्या प्रभाव है उसे जान पाएंगे तथा ब्रांड के बारे में विस्तार से आप समझ पाएंगे और अपने जीवन में विज्ञापनों के प्रभाव के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। धन्यवाद।